बात एक ऐसी बारात की जिसमें कई कातिल शामिल हुए। दूल्हा खून करके आया, पिता भाई दोस्त कत्ल की साजिश में शामिल हुए और फिर बारात में जमकर जश्न मना। किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था। निक्की मर्डर केस में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जहां हत्या में सिर्फ निक्की के प्रेमी या यूं कहें कि पति का हाथ नहीं था, बल्कि ये पूरी साजिश पिता की जानकारी में हुई। दोस्त और भाई इस साजिश का हिस्सा थे। 10 फरवरी को साहिल की शादी हुई जिसमें कई कातिल बाराती शामिल हुए। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। निक्की मर्डर केस का सबसे बड़ा खुलासा। सिर्फ दुल्हा खूनी तो बाराती कत्ल में शामिल। पिता को साजिश की जानकारी, भाई दोस्त सब कत्ल की साजिश में शामिल। 10 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे कश्मीरी गेट इलाके में जिस निक्की यादव की कार में बेरहमी से हत्या की गई थी, वो वारदात सिर्फ साहिल गहलोत ने अंजाम नहीं दी थी। इसका पूरा प्लान, पूरी साजिश बारीकी से बुनी गई थी। 5 लोगों को कल रात में हमने गिरफ्तार किया है और उनकी पुलिस रिमांड ली है, जिसमें एक साहिल के पिता हैं वीरेंद्र और बाकी 2 कजन हैं। एक मौसी का लड़का है नवीन और एक चाचा का लड़का है आशीष और 2 दोस्त हैं वहीं आसपास के ही, लोकेश और अमर। पुलिस को पहले से ही शक था कि साहिल ये काम अकेले नहीं कर सकता। ऐसे में शुरुआती पूछताछ में साहिल पुलिस को गुमराह करता रहा। वो बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि वो कत्ल में अकेले शामिल है, लेकिन जिस तरह निक्की का कत्ल किया गया, फ्रिज में शव रखा गया, उससे पुलिस को साहिल की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब पुलिस ने साहिल के लोकेशन निकाले, उसके तमाम रूट की छानबीन की, तो पुलिस को आशंका हुई कि इस साजिश में और 4 लोग भी शामिल हो सकते हैं। जिसके बाद पुलिस ने दोबारा साहिल गहलोत से पूछताछ की और उसके बाद जो चेहरे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साहिल गहलोत, निक्की का प्रेमी वीरेंद्र गहलोत, साहिल का पिता आशीष गहलोत, चाचा का लड़का दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल नवीन जो मौसी का लड़का है, अमर और लोकेश साहिल के दोस्त। मामले में लगातार तथ्य सामने आते जा रहे हैं और अब इस बात की जानकारी भी पुलिस को मिल रही है कि किस तरीके से न सिर्फ साहिल बल्कि उसके परिवार के लोग, उसके दोस्त भी न सिर्फ इस कत्ल के बारे में जानते थे, बल्कि किस तरीके से सबूतों को नष्ट किया जाए इनमें भी वो शामिल थे। इसी वजह से पुलिस ने 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 201 यानी सबूत मिटाने की धाराएं लगाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोचिए, एक और घर में शादी का जश्न मनाया जा रहा था तो वहीं दूसरी ओर उसी वक्त हत्या की साजिश रची जा रही थी। सबसे बड़ी बात, हत्या में शामिल सभी लोग शादी में भी मौजूद थे, खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये भी बहुत ही घिनौना कृत्य इसलिए भी है कि 9 तारीख को सगाई हो रही है, उस दिन पूरा जश्न मनाया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी के पिता को हत्या की जानकारी शुरू से थी। शव को अपने ढाबे के रेफ्रिजरेटर में ठिकाने लगा दिया और आगे क्या करना है, इसकी साजिश में ये सारे लोग जुटे हुए थे। सूत्रों की माने तो निक्की की हत्या मोबाइल चार्जिंग केबल से की गई। शादी कार्यक्रम के बीच साहिल हत्या करने घर से निकला था। हत्या के बाद बाकी 5 लोग दूसरी कार से पहुंचे। साहिल निक्की का शव छोड़कर पिता, भाई और दोस्त के साथ दूसरी गाड़ी में बैठकर वापस शादी में शामिल होने पहुंचा। उन 3-4 गाड़ियां जो ढूंढने निकली थी, उसमें से एक गाड़ी में ये 4 लड़के थे जो गिरफ्तार हुए हैं, 2 कजन और 2 दोस्त। वो बीच रास्ते में इसको मिलते हैं और वहाँ पे ये उनको सारी बात बताता है कि हाँ, जैसा प्लान था वैसे मैंने कर लिया है। और फिर ये इसके साथ साथ आते हैं मित्राओं में, और मित्राओं में आके और ये लोग निगरानी रखते हैं कि ये बॉडी को अच्छे से वहाँ अंदर रख दे, और फिर ये सारे 5
उस गाड़ी को जो वर्ना गाड़ी थी जिसमें बॉडी थी उसको वहीं छोड़ के और फिर जो दूसरी गाड़ी थी नेक्सा जिसमें वो 4 लोग थे, ये सब फिर घर जाते हैं और फिर शादी में बारात वरात लेके निकल जाते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज निक्की की बहन और पिता का बयान दर्ज किया, जहां उन्होंने साहिल के परिवार पर कई संगीन आरोप लगाए। इस दिन ये वारदात हुई और जब साहिल के फादर से निक्की के फादर ने फोन पे बात करी और पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो साहिल के फादर ने ये कहा है, मान के चलिए हमने उसको मार के फेंक दिया। ये जो वर्ड्स थे ये साहिल के फादर के थे। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी है और इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि इस हत्या में कुछ और लोगों का नाम शामिल हो सकता है। हिमांशु मिश्रा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।